मौलाना जी उनसे डरो जिससे आप डरते हैं, खुदा से डरते हैं तो खुदा से डरो, और लोगों के मन की आस्था को डराओ मत। जिसको जिस पर आस्था आती है उसको आने दीजिए। ये तो ईश्वर ही पैदा करता है ना, कि हम पैदा करते हैं। बताया इबादत और अकीदत क्या है? अकीदत हमें बताइए, फैज खान बताइए, इबादत और अकीदत में अंतर है। फैज खान मेरे साथ है, इबादत और अकीदत में वो थोड़ा अंतर बताएंगे, क्योंकि वो सनातन भी समझते हैं और इस्लाम भी समझते हैं। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये इबादत है, ये अकीदत है कि मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, मैंने अपने वतन की मोहब्बत का तराना भी गाया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात को कहते हुए कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब, बड़े ग़ुलाम अली साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जब वो संगीत बजाते हैं, जब वो शहनाई बजाते हैं, जब वो मोहब्बत के गीत गाते हैं, जब वो भजन गाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। कि ये नहीं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जब ये राम का नाम मोहम्मद रफ़ी ने ले लिया तो उनको कोई जहन्नम मिल जाएगी और उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए इस्लाम को लेकर, वो कव्वाली भी गाते रहे, वो कव्वाली उनके दर पर आज भी गाई जाती है, वो पूरे जीवन भर भगवा रंग पहनते तो संगीत हराम बता देंगे फैज खान? ना, आप देखिए भाई, इस्लाम ही उन्हीं से आया भारत में, उनके यहाँ आज भी कव्वाली होती है, वो भगवा रंग पहनते रहे, उनकी देग में जो प्रसाद बनता है, तबर्रुक बनता है, आज तक वो भगवे रंग का ही बनता है। 2900 किलो की देग है, 3700 किलो की देग है। और इतना ही नहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य जो हज़रत अमीर खुसरो हुए, उन्होंने खुद कहा कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ, मोहे सुहागन कर दी नीरे मोसे नैना मिला के, सुहागन के प्रतीक का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हज़रत वारिस अली शाह, आज भी देवा शरीफ में वहां पर होली की होली हाफिज नूर अहमद अजहरी कहीं कोई होली दिवाली। अच्छा मुझे बताइए राम मोहन भैया, होली में मैं आपके घर आ गया, दिवाली में आपके घर आ गया, मैंने मिठाई खा ली, मेरे शरीर में थोड़ा सा रंग लग गया, तो ये मोहब्बत, अमन, प्रेम, भाईचारे से हमारा ईमान थोड़ी खारिज हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चिड़िया यदि प्रेम के गीत गा ले उससे भी वो ईमान चला गया, यदि नदी की कलकल धारा से संगीत निकल गया तो ईमान चला गया। ये सब अपने अपने हिसाब से उस प्रभु का गीत गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ गाए, बिना म्यूजिक के साथ गाए। यदि नुसरत भरूचा वहां चली गई, अरे मैं भी जाता हूं, मैं भी भारत के तमाम बड़े मंदिरों में गया हूं। मैं आप गुनाह अजीम भजन भी गाया है। मौलाना जी कहेंगे आप गुनाह अजीम करते हैं। अब वो ठीक है, वो फिर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, भाई सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है। आप लोग सब नूर अहमद अजहरी को लेके आइए, अंबर जैदी जी को लेके आइए, इशिका तनेजा जी को लेके आइए। अजहरी साहब, ये क्या तरीका है? मैंने बताया कि किस किस व्यक्ति की चादर नहीं पहुंची अजमेर शरीफ की दरगाह पे, और वो देश के नामचीन लीडर्स हैं, नामचीन अभिनेता हैं, सब हिंदू हैं। और कोई एक अभिनेत्री अगर महाकाल के दरबार में जाकर बोले हमको सुकून मिला, हमको शांति मिली, तो उसके खिलाफ फतवा ले आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि नुसरत भरूचा जो है, वो जैसा कि मुझे उनके बारे में जानकारी ली, वो मुसलमान है ही नहीं, वो पहले से ही नास्तिक है, तो उनके खिलाफ फतवा देने की कोई जरूरत भी नहीं। तो किस पे, सलमान खान पे जारी हो? किस पे दें? सलमान खान पे जारी कराएं जी? सलमान खान पे फतवा हो, किस पे हो? फिर मैंने आपसे कहा ना, जो लोग जैसे मैंने मौलाना शहाबुद्दीन साहब से मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं और फिर मैं कर रहा हूं कि साहब हमें आप इतना बता दें कि वो चलो मंदिर में गई, उस पर आपने फतवा आपने दे दिया, लेकिन जो वो डांस कर रही हैं, जो वो और फिल्मों में पूजा कर रही हैं, पहले ही वो गैर इस्लामिक तर्ज अमल पर आमादा है, अमल पैरा है, किस चीज पर फतवा आप दोगे आप? तो जो लोग, जिनका खुला हुआ है, जो जाहिर है कि ये लोग इस्लाम से अलग हट करके काम कर रहे हैं, इस्लाम को नहीं मान रहे, नाम मुसलमानों जैसे होने अलग बात है, तो आप उन पर फतवा क्यों दे रहे हो? तो मैं पहले भी पूछ चुका हूं उनसे कि आपको, जैसे बहुत पहले लखनऊ में एक फतवा दिया गया था सलमान खान के खिलाफ, वो फतवा ये था कि सलमान खान जो है अपनी छोटी भौजाई के साथ उन्होंने डांस किया है, नाचे हैं वो,
तो साहब हमने उनसे भी सवाल किया था कि वो छोटी भौजाई के साथ नाचे तो हराम है, गुनाह है, गलत है। और अगर वो बड़ी भौजाई के साथ नाच रहे हैं या वो दीगर हीरोइन के साथ, औरतों के साथ तो कुल मिलाकर नूर अहमद अजहरी ये मान रहे हैं कि सब ये गैर जरूरी है, किसी मतलब की कोई बात नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। और मैं चाहता हूं इशिका तनेजा इसको आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि महिलाओं को, एक्ट्रेस को, और मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप देश के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में से एक उसकी विजेता रही हैं और फिलहाल आप सनातन को लेकर बहुत मुखर हैं, प्रचार कर रही हैं। क्या महिलाओं को टारगेट करना बहुत आसान होता है? मुझे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे देश में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 में हर एक के पास ये राइट है कि मैं जिस भी रिलीजन को मैं चूज करना चाहूं, मैं कोई भी एक्टिविटी करना चाहूं, मैं कर सकती हूं। लेकिन इनको क्या लगता है कि जितने भी विमेन हैं, जितने भी औरतें हैं, वो बड़ी इजी टारगेट हो जाती है, इनके लिए वल्नरेबल हो जाती है, चाहे वो सानिया मिर्जा ही क्यों ना हो। वो ये नहीं देखते हैं कि वो भारत के लिए ग्रैंड स्लैम जीत के आ रही है, उनकी स्कर्ट के पर इनकी टिप्पणियां आ जाती हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई वो केदारनाथ जाना चाह रही हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जैसे नुसरत भरूचा 2 बारी महाकाल में जाकर अगर वो शांति उसको मिलती है, वो और किस बारे में फतवा जारी हो रहा है, आप ये भी तो सोचिए कि उसने तिलक लगा लिया क्योंकि वो आरती में बैठ आप सबको नहीं मतलब करेंगे। वो आरती में बैठ भी नहीं सकती। देखिए आप मौलाना शाहबुद्दीन साहब ने फतवा दिया है ना, करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो, कहाँ जा रही है सानिया मिर्जा, कहाँ जा रही है इनकी जो ये कट्टरपंथी मानसिकता है, मुझे तो समझ नहीं आता औरतें जी कैसे रही है इनके साथ, क्योंकि इनका वो हटाना कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई और कहाँ जाए ना लड़कियां आजादी इनको लगता है तुम्हारे लिए कुछ करे तो ये बोलने लग जाते हैं। हमारे मजहबी इस्लाम में कुछ करता है, शाहरुख खान कुछ करता है, इनको पता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, उनके जितने फॉलोअर हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। वो सुन नहीं सकते हैं सलमान खान, शाहरुख खान के खिलाफ, तो ये इजी टारगेट ढूंढते हैं। इनको ये लगता है कि नहीं नुसरत के बारे में बोल दो, बेचारी कुछ नहीं करेगी, माफी मांगेगी, कोई तो तौबा करेगी, और ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है जिसको नहीं करेंगे। मतलब हद होती है। इनकी मानसिकता इतनी घटिया है कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना औरतों को कोई राइट टू फ्रीडम होता है। ठीक है, पॉइंट है। अब मुझे समझ में आया। शाहबुद्दीन बरेलवी अमर जैदी दोनों को लेके आइए। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, आपके साथ तो मौलाना नहीं खड़े, इस्लाम के जानकारी आपको खारिज कर रहे हैं कि खामखा फतवे जारी कर रहे हो भाई। और किस किस पे करोगे? सही बात है, किस किस पे फतवा लाओगे? देखिए, किसी ने खारिज नहीं किया, और आपने हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की पूरी बात आपने सुनी। सुनकर के उन्होंने अपने लफ्जों में कोई इस तरह की बात नहीं कही है खारिज करने वाली बात।